टूटे हुए दिल को लेकर तमाम शेरो शायरी और गाने लिखे गए हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि यही टूटा हुआ या बीमार दिल इंसान की मौत का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। बदलती लाइफस्टाइल में हार्ट डिजीज के मामले तेजी से बढ़े हैं, जिसकी वजह से पिछले कुछ सालों में हार्ट अटैक के मामलों में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक हर साल मरने वाले लोगों में से लगभग 32% मौतों की वजह कार्डियोवास्कुलर डिजीज है। ये बीमारी दुनिया में सबसे ज्यादा मौतों की वजह बनती है। हर साल लगभग 1.25 करोड़ लोग किसी न किसी हार्ट डिजीज के कारण जान गंवा रहे हैं और इनमें से भी तकरीबन 85% मौतें हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक के कारण होती हैं। हार्ट अटैक की मुख्य वजह आर्टरीज में ब्लॉकेज है। आर्टरीज में प्लाक जमने के कारण दिल तक खून पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाता। ऐसी समस्या आने पर रोजमर्रा का काम करने पर भी छाती में दर्द होता है। वहीं जब ये ब्लॉकेज धीरे धीरे बढ़कर पूरी तरह से जैम हो जाता है तब हार्ट अटैक आता है। वहीं बहुत से लोगों में साइलेंट हार्ट अटैक भी देखने को मिलता है। ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। ऐसा हार्ट अटैक आने से पहले मरीज को किसी भी तरह के लक्षण नजर नहीं आते। एक्सपर्ट्स के मुताबिक नॉर्मल हार्ट अटैक में छाती में काफी ज्यादा दर्द होता है, जबकि साइलेंट हार्ट अटैक में ऐसे कोई भी लक्षण नजर नहीं आते। डायबिटीज और ज्यादा उम्र के लोगों में साइलेंट हार्ट अटैक का खतरा काफी ज्यादा पाया जाता है। वहीं कभी कभी किसी बीमारी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। 2 प्रकार से आर्टरीज का ब्लॉक मैनिफेस्ट करता है। कुछ ब्लॉकेज इस प्रकार के होते हैं कि वो धीरे धीरे करके बढ़ते रहते हैं। ऐसे मरीज साधारणतः एंजाइना करके प्रेजेंट करते हैं। एंजाइना वो होता है कि जिसमें मरीज को कोई क्रियाकलाप करने पे, चलने फिरने पे, एक्सरसाइज करने पर छाती में दर्द होता है, जो ये कॉमनेस्ट तरीका होता है प्रेजेंटेशन का। तो उन मरीजों में जिनमें ब्लॉक धीरे धीरे करके बढ़ता है, उन मरीजों में जिसमें ब्लॉक सडनली बढ़ा और एकदम से पूरी आर्टरी बंद हो गई, उस हिस्से की हार्ट की ब्लड सप्लाई एकदम से बंद हो जाती है और ऐसे मरीज हार्ट अटैक करके प्रेजेंट करते हैं, जिसमें बहुत तेज दर्द होता है, पसीना आता है, कभी कभी मरीज की डेथ भी हो जाती है। मौजूदा समय में कोरोनरी आर्टरी डिजीज की समस्या तेजी से बढ़ी है। ऐसी स्थिति में धमनियां यानी कि शरीर की नसें सिकुड़ जाती हैं या फिर उनके बीच का गैप कम हो जाता है। ऐसा नसों के बीच कोलेस्ट्रॉल जमने से होता है, जिससे नसें सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं। ऐसे लोग जो गतिहीन जीवन शैली जीते हैं, उन्हें इस रोग का ज्यादा खतरा होता है। वहीं खराब खान पान, धूम्रपान, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और अनुवांशिक कारणों से भी ये समस्या हो सकती है। इन्हीं आर्टरी में, क्योंकि ये हमारी सप्लाई लाइन है, हार्ट की सप्लाई लाइन है, तो यदि जंक फूड है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, जिनकी ज़िंदगी में रेस्ट नहीं है और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, उनकी ज़िंदगी में उनकी कॉर्नरी आर्टरीज में अंदर की तरफ एक चौकी मटेरियल जमा हो जाता है, जो धीरे धीरे बढ़कर उस आर्टरी को रोकने लगता है और इस प्रक्रिया में हार्ट की ब्लड सप्लाई कम होने लगती है। जी, इसी को हम कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, एथेरोस्क्लेरोसिस या ब्लॉकेज कहते हैं। कभी कभी खून का थक्का जमने से भी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं। ये स्थिति भी खतरनाक होती है। इसकी प्रक्रिया धीरे धीरे स्टार्ट होती है, पर कुछ मरीजों में मान लीजिए कि आर्टरी जैसे 50% तक बंद है और सडनली किसी कारण से उसके अंदर ब्लीडिंग हो गई या वो प्लाक रप्चर हो गया, तो उसके अंदर खून का थक्का जम जाता है और उस कंडीशन में आर्टरी पूरी की पूरी 100% बंद हो जाती है और मरीज हार्ट अटैक के साथ प्रेजेंट करता है। अक्सर लोगों का एक सवाल रहता है कि क्या हार्ट अटैक आने पर इंसान को बचाया नहीं जा सकता? क्या हार्ट अटैक आने के बाद जान के जोखिम को टाला नहीं जा सकता? दरअसल हार्ट अटैक के बाद जान का कितना जोखिम है, ये बात हार्ट अटैक से हुए नुकसान पर निर्भर करती है। यही वजह है कि हार्ट अटैक आने पर बिना देरी के पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि हार्ट अटैक आने के बाद अंगों का जितना कम नुकसान होगा, रिकवरी उतनी ही बेहतर होगी। नहीं, आजकल के ज़माने में ऐसा नहीं है कि हार्ट अटैक पूरी तरह 100% फैटल हो। यदि वक्त रहते इलाज किया जाए तो हार्ट अटैक का असर पूरी तरह से ख़त्म भी किया जा सकता है और बहुत अच्छे सर्वाइवल और रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं।
वक्त डिपेंड करता है कि किस सीवियरिटी का हार्ट अटैक है। पर यदि हम एक एवरेज दर्जे की सीवियरिटी का हार्ट अटैक देखें तो यदि मरीज बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जितनी जल्दी पहुंचेगा उतनी ही ज़्यादा रिकवरी होगी। परंतु यदि 6 घंटे के अंदर अंदर यदि हम उस बंद आर्टरी को खोल पाने में सक्षम होते हैं तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहते हैं। एक समय था जब ऐसा माना जाता था कि बढ़ती उम्र के साथ दिल भी बूढ़ा और कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। लेकिन अब युवाओं में बढ़े हार्ट अटैक के मामलों ने सबको चौंकाया है। लोगों को एक्सरसाइज या डांस करते हुए हार्ट अटैक आ रहा है। कुछ तो बैठे बैठे ही काल के गाल में समा रहे हैं। युवाओं में हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों की वजह अनहेल्दी लाइफस्टाइल, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, फैमिली हिस्ट्री, स्मोकिंग की लत, डायबिटीज और मोटापा है। अब आइए समझते हैं कि हार्ट अटैक से बचने के लिए क्या करना चाहिए। हार्ट अटैक से बचना है तो समय समय पर अपने दिल की जांच करवाते रहें। इसके लिए ब्लड टेस्ट, ECG, इकोकार्डियोग्राम, एक्सरसाइज टेस्ट, कोरोनरी एंजियोग्राम, न्यूक्लियर कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट और कोरोनरी कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंजियोग्राम जैसे टेस्ट होते हैं। आपको कौन सा टेस्ट कराना है ये डॉक्टर की सलाह से कराएं। हार्ट को हेल्दी रखने के लिए अपनी लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करने चाहिए। स्मोकिंग करते हैं तो छोड़ दें। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो इसे कम करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखें। BP बढ़ा हुआ है तो इसे कंट्रोल में रखें। रोजाना एक्सरसाइज करें। वजन को कंट्रोल में रखें। शराब से दूरी बनाएं। शुगर को कंट्रोल में रखें और रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लें। अचानक हार्ट अटैक आने पर अस्पताल जाने से पहले मरीज को एस्पिरिन की गोली दे सकते हैं। इससे ब्लड पतला हो जाता है और हार्ट को पंपिंग में बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर हार्ट अटैक के बाद बेहोशी छा रही है तो इसका मतलब है कि पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ऐसी सिचुएशन में पेशेंट की जान भी जा सकती है। ऐसे में अस्पताल पहुंचने से पहले CPR दिया जा सकता है। इसके लिए बीमार व्यक्ति के सीने को 1 मिनट में 100 से 120 बार प्रेस करें। वहीं 30 बार प्रेस करने के बाद 2 बार अपने मुंह से जीवन सांस भी दे सकते हैं। ये सच है कि हार्ट अटैक से होने वाली मौतों का आंकड़ा डरावना है, लेकिन अगर आप पहले से अलर्ट हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं तो इसे काफी हद तक टाला जा सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करें। हो सके तो हमारे चैनल सब्सक्राइब भी कर लें।